कि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस होती है n क्रॉस n, हमने 2 क्रॉस 2 के लिए किया था। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या ओवर रियल्स वो क्या बनाती हैं? नॉन एबिलियन। क्या बनाती हैं? नॉन एबिलियन। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे। Prove that the set G is equal to 2 की पावर n belongs to integers forms an infinite abelian group. Forms an infinite abelian group under multiplication. Under multiplication. Solution approve. देखो बच्चे, सबसे पहले हमें इसको ग्रुप प्रूव करना है। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, या जिसको आप क्या कहते हो? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्ररी। जब भी आप लिखते हो ना ग्रुप में एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो बी आर्बिट्ररी लिख दिया करो आगे, या बी एनी एलिमेंट्स। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि आप एक्स और वाई जो है स्पेशल नहीं ले रहे हो, ये कोई भी एलिमेंट्स ग्रुप के हो सकते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि यदि एक्स और वाई जी में है तो एक्स इंटू वाई भी जी में होंगे। पहले अगर x g में है तो x किसके इक्वल हो जाएगा? Therefore 2 की पावर m, where m belongs to integer। क्योंकि जो भी एलिमेंट इस ग्रुप में होता है उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर सम इंटीजर। सो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर सम m बिलोंगिंग टू z। और y भी g में है तो y भी कैसे लिखा जाएगा? m1 लिख दो, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m2 फॉर सम m2 बिलोंगिंग टू z। क्योंकि जो भी इस ग्रुप में बिलोंग करता है वो इसी टाइप का होता है। अब देखो, नाउ x इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 2 की पावर m1 इंटू 2 की पावर m2, एंड द बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। तो ये क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 को मैं क्या लिखता हूँ? m। तो देखो बच्चे, अगर m1 इंटीजर है, m2 इंटीजर है, तो m भी क्या होगा? m1 m2 belongs to z, और z क्या है? अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप। दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप है तो अंडर एडिशन, एडिशन क्या होगा इसका? बाइनरी ऑपरेशन। तो m1 प्लस m2 भी किसमें बिलोंग करेगा? z में। तो इसका नाम मैंने m रखा है, दैट इज m बिलोंग्स टू z। अब गौर से देखो, x डॉट y इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m किसमें बिलोंग कर रहा है? z। जब भी आप किसी एलिमेंट को 2 की पावर इंटीजर की फॉर्मेट में लिखो तो वो एलिमेंट किसका एलिमेंट होता है? g का। तो इसका मतलब x डॉट y भी किसमें बिलोंग करेगा? g। आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए थे g में और आपने स्थापित कर दिया कि x डॉट y भी किसमें बिलोंग करता है? g। दैट मींस, सो दिस प्रूव्स दैट दिस डॉट इज बाइनरी, शाबाश, ऑपरेशन ऑन जी। अब दूसरा क्या प्रूव करते हैं? एसोसिएटिविटी। डॉट इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। तो क्या कीजिए? लेट x, y and z belongs to G, be arbitrary या be any elements, then x
किसके इक्वल होगा 2 की पावर m1, y किसके इक्वल होगा 2 की पावर m2 और z किसके इक्वल होगा 2 की पावर m3। फॉर सम कोई हमें इंटीजर्स मिलेंगे जिनको लेके हम x, y और z को 2 की पावर दैट इंटीजर लिख सकते हैं। नाउ x इंटू वाई इंटू जेड, पहले ये करो, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर m1 इंटू 2 की पावर m2 इंटू 2 की पावर m3। दिस इज 2 की पावर m1 प्लस m2 डॉट 2 की पावर m3। फिर से बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। ये क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 m2 m3 z से बिलोंग करते हैं और z ग्रुप है अबिलियन ग्रुप, तो अंडर एडिशन क्या होगा एसोसिएटिव। तो 2 की पावर ये क्योंकि इंटीजर में बिलोंग करते हैं तो हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा क्यों कर पाए हैं बिकॉज z अंडर एडिशन क्या है अबिलियन ग्रुप। Therefore जो आपका एडिशन है वो क्या है एसोसिएटिव। क्या है एसोसिएटिव। तो देखो m1 m2 m3 इंटीजर से बिलोंग करते थे और इंटीजर्स एसोसिएटिव होता है, एडिशन जो है वो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव होता है, इसलिए m1 प्लस m2 प्लस m3 को हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड द बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड। उल्टा क्या होगा 2 की पावर m1 इंटू 2 की पावर m2 प्लस m3। ये हो जाएगा 2 की पावर m1 इंटू 2 की पावर m2 इंटू 2 की पावर m3। तो ये क्या हो गया x इंटू y इंटू z हो गया एसोसिएटिव। सो x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू x इंटू y इंटू z फॉर एनी x, y एंड z बिलोंगिंग टू G। तो डॉट क्या हो गया एसोसिएटिव। दिस इज एसोसिएटिव। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, अब क्या करना है शाबाश, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्यों बेचारा कुछ आज हिल रहा है बेचारे। एक्जिस्टेंस ऑफ कोर्स देखो, लेट x belongs to G be arbitrary। therefore x को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर m, किसी m को आपको कहां पे लेना पड़ेगा इंटीजर, because any element of G is written as power of 2 where power is an integer, so therefore x can be written as this। नाउ गौर से देखो 2 की पावर 0 किसमें बिलोंग करेगा G में, क्यों बिकॉज 2 की पावर 0 इज एन इंटीजर, सो 2 की पावर इंटीजर बिलोंग्स टू G। दैट इज 2 की पावर 0 क्या होता है 1 बिलोंग्स टू G सच दैट x इंटू 2 की पावर 0 दैट इज x इंटू 1 इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू x, that is x into 1 is equal to x is equal to 1 into x। therefore 1 क्या हो गया, this is multiplicative identity of G। ठीक है, फाइनली आपको क्या प्रूव करना है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखो लिखो, टेक योर टाइम। हाथ रखना चाहिए सामने से जब
क्या ऐसे दूसरे को भी क्यों लाते थे So finally we have to do कौन सी प्रॉपर्टी है दिव्यांश? वो तो हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? इनवर्स। पक्का? इनवर्स। अब है let x belongs to G be arbitrary, then x will be written as 2 की power m for some m belongs to integers. Also 2 की power minus m also belongs to G. क्यों? Because अगर m इंटीजर है तो माइनस m भी क्या होगा? इंटीजर होगा। और 2 की पावर इंटीजर किसमें जाता है? G में। लेट करो 2 की पावर माइनस m इज इक्वल टू y, देन x इंटू y इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 2 की पावर माइनस m। दिस इज 2 की पावर m माइनस m, 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली y into x is equal to 2 की पावर minus m into 2 की पावर m, 2 की पावर minus m plus m, this is 2 की पावर 0 is equal to 1, that is x into y is equal to 1 is equal to y into x, and this is true for all x belonging to G। तो चाहे आप कोई भी x ले लो उसके corresponding आपको एक y मिल रहा है, वो y भी किसमें belong कर रहा है? G। that is for all x belonging to G, there exists y belonging to G such that x dot y is equal to 1 is equal to y dot x. This implies y क्या है? Inverse of x. And you can also write it, and x is equal to inverse of y. तो हर एलिमेंट का हमें क्या मिल गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। And lastly, commutative. Dot is commutative. So let करो xy belongs to G be arbitrary, then x is 2 की power integer m1 and y is equal to 2 की power some integer m2 for some m1 m2 belonging to z such that x into y किसके इक्वल है? 2 की पावर m1 into 2 की पावर m2, this is 2 की पावर m1 plus m2, this is 2 की पावर m2 plus m1, this is 2 की पावर m2 into 2 की पावर m1, this is y into x, that is x dot y is equal to y dot x for all xy belonging to G, hence dot is commutative। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती G में। So this implies G अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? सिर्फ ग्रुप नहीं है बल्कि कौन सा ग्रुप है? Is an abelian group। This completes the proof।